हेलो गाइस, राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है मेरे रॉय एमबी का पर्सनल ब्लॉग में। तो आ, आज का टॉपिक है प्री मैच्योर बेबी के ऊपर। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे, मैसेज आया था कि मैम प्लीज़। मैं हालांकि मैंने पहले जो वीडियो बनाया ना, मैंने मिल्क पे बना रखा है, फॉर्मूला मिल्क मैंने पहले वीडियो बना रखा है, बट उसके बावजूद भी ना उस पर कमेंट आ रहा है कि मैडम मेरा प्रीमेच्योर बेबी है, उसको दूध सूट नहीं, फॉर्मूला मिल्क सूट नहीं करता, लैक्टोजन भी सूट नहीं करता, मैं क्या करूँ। तो और मैसेज भी ऐसे ही आ रहा है मेरे पास। तो मैं मैसेज में कितना रिप्लाई करूँगी? एक को रिप्लाई दे दूँगी, दो को रिप्लाई दे दूँगी, बाकी मेरे पास भी तो थोड़ा टाइम होना चाहिए ना। तीन बेबी होने के कारण मैं मैसेज में रिप्लाई भी जल्दी नहीं कर पाती हूँ। तो आज बात मेरे भी आप सबको पता है कि मेरे प्रीमेच्योर बेबी हुए थे, जिसमें से तीनों शीशे में रह के आए हैं, तो बहुत छोटे छोटे से थे। तो अगर आपका भी प्रीमेच्योर बेबी है, ट्विंस है उसमें या ट्रिपल है, कुछ भी है, तो अगर आपका मिल्क नहीं आ रहा तो आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। आप काऊ मिल्क बिल्कुल नहीं दे। क्यों? आप देखो, मैंने मैसेज में बताया था कि काऊ मिल्क ना दे, कमेंट में बताया था, रिप्लाई किया था, तो किसी का रिप्लाई आया था कि ऐसे कैसे ना दे काऊ मिल्क, हम काऊ मिल्क में हम पले हैं, हमारे पूरे पूरे परिवार काऊ मिल्क में पला है। अरे मेरी प्यारी बहनों, पहले जो गाय थे वो घर के होया करते थे, उसे हम अपने देख रेख से रखा करते थे। आजकल के जो गाय, उसे अब अगर आपके पास है गाय, अगर आपके घर में है, आप उसका दूध निकालते हैं तो बेशक पिलाए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद भी आप प्रीमेच्योर बेबी को नहीं पिला सकते। 6-7 मंथ के बाद अगर आप थोड़ा बहुत पिलाना चाहें तो उसमें पानी वानी डाल के पिला सकते हैं, बट अगर आप मिल्क बाहर से ला रहे हैं तो प्लीज़ मत पिलाएं। क्यों? क्योंकि बाहर का कोई भरोसा नहीं होता। वो कभी गाय को इंजेक्शन लगाते हैं या फिर वो उल्ट पुल्ट चीज़ खिला देते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे बेबी को दिक्कत होता है। आजकल के बेबी बहुत कमज़ोर हो रहे हैं। पहले के बच्चे जो होते थे वो तंदुरुस्त हुए करते थे, नहीं भी कुछ तो 2.5 kg के बच्चे पैदा हो रहे हैं, 3-3 kg के बच्चे पैदा हो रहे हैं। अरे तो उनको अगर आप काऊ मिल्क दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने भी पिया है, क्योंकि पहले के बच्चे तंदुरुस्त होते थे। आजकल के अगर सिंगल भी बेबी हो रहे हैं तो वो भी कमजोर पैदा ले जाता है। तो इसलिए आज के डेट में काऊ मिल्क डॉक्टर तक सजेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सब भी ना दें। एक बार ये गलती मैंने भी की थी, मैंने भी मतलब अपने बेबी को काऊ मिल्क देने की कोशिश की थी और दी भी थी। तो उसमें क्या हुआ था, मैंने बहुत सारा पानी भी मिला के दिया कि मतलब ज़्यादा वो ना लगे। तो मेरे बेबी का एक तो उससे पेट ना भरे, बार बार उसको मतलब भूख लगी उससे, और ऊपर से उनका पेट खराब हो गया वो अलग, उल्टियाँ होने लगी वो अलग। तो मतलब काऊ मिल्क मेरे बेबी को बिल्कुल भी सूट नहीं किया। और फिर डॉक्टर भी मना करते हैं कि 1 ईयर से पहले बेबी को बिल्कुल भी काऊ मिल्क मत दो। आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हो। आप लोग को लगता है फॉर्मूला मिल्क क्या है? वो डब्बे का एक दूध सिर्फ नॉर्मल दूध नहीं है, उसमें बहुत सारे गुण मिले हुए होते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेबी को ग्रीन पॉटी हो रही है या फिर गैस बन रहा है, तो देखो, प्रीमेच्योर बेबी है, जब वो पैदा लेते हैं उससे लेके 3 से 4 मंथ तक उनको ग्रीन पॉटी भी होएगी। 4 मंथ में मैंने कम बोल दिया, 6 मंथ तक भी पॉटी ग्रीन आए नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बेबी अगर पूरे दिन में 3 से 4 बार भी पॉटी कर रहा है तो आप ये ना सोचे कि आपके दूध पिलाने से बेबी का पेट खराब हुआ है। बेबी जब पैदा लेते हैं तो उसका 3 से 4 बार पॉटी करना इस नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप घबराएं ना बिल्कुल भी, है ना। और बात रही गैस बनने की, तो न्यू बॉर्न बेबी का गैस बनता ही बनता है। मैं खुद भी बहुत परेशान रहती थी बच्चों के गैस बनने से। तो मुझे उनको क्या कहते हैं, कई बार अगर ज़्यादा गैस बनती थी, बच्चा ज़्यादा परेशान होता था, तो मुझे उसको दवाई भी देनी पड़ती थी। गैस बनने की दवाई मैं दिया करती थी उसको। तो सॉरी गाइस, ये रोने लगा था तो मुझे इसको अपने पास लाना पड़ा, क्योंकि मुझे देख के ये रो रहा था कि मैं इसको गोदी में क्यों नहीं ले रही, मैं अकेले अकेले क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसलिए मुझे इसको गोदी में लेना पड़ा मेरे प्यारे से बच्चे को। तो हाँ, बात कर चली थी गैस बनने के ऊपर। तो देखो, मेरा भी बेबी है, इतना परेशान होता था गैस से, रात रात को रोने लगता था, कू 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 कू।
तो कुछ तो मैं बेबी की एक्सरसाइज करा करा के गैस पास करवाती थी, और कुछ में अगर उससे भी ज़्यादा हद हो जाता था फिर मैं उनको एक दवाई होती थी गैस बनाने वाली, मैं वो दवाई उनको देती थी। तो वो दवाई से उनको गैस ठीक हो जाती थी, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, ये गैस वैस की प्रॉब्लम ना 4 मंथ 5 मंथ, हार्डली 5 मंथ लास्ट तंग करती हैं, उसके बाद खुद ही नॉर्मल हो जाता है। मेरे बेबी का अब इतनी दिक्कत नहीं होती भी है तो वो खुद ही इतना एक्सरसाइज करते रहते हैं, पैर ऊपर नीचे खुद ही पास हो जाता है। तो इतना गैस, तो फॉरवर्ड मिक्स से ये ना सोचे कि आपके बेबी का पेट खराब है, गैस बन रहा है, सूट नहीं कर रहा। अच्छा, ये क्यों बोलते सूट नहीं कर रहा? क्या लगता है आपको कि बेबी को दस्त हो गए हैं? ऐसा नहीं है। बेबी को दस्त अगर ऐसा हो रहा है जैसे बेबी पानी ऐसी पॉटी करा जा रहा है, हर एक सेकंड में पॉटी कर रहा है, 2-3 मिनट में पॉटी कर रहा है, तब पेट खराब होता है। पानी से बिल्कुल पानी वाली पॉटी आती है ना, तब पेट खराब होता है। तो अगर ग्रीन पॉटी आ रही है तो नॉर्मल है। अभी भी सुन लो, देखो ग्रीन पॉटी कोई हाथ बड़ी बात नहीं होती। मेरी बेबी की ग्रीन पॉटी, मेरी बेबी को भी ग्रीन पॉटी होती थी, तो डॉक्टर कहते थे नॉर्मल है। और बेबी को जब से न्यूबॉर्न होते हैं उसके 4 मंथ तक एक दिन में 3 बार भी पॉटी करेंगे, 10 बार भी करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। घबराना नहीं बिल्कुल भी, ये सब नॉर्मल है ना। तो बात होती है प्रीमेच्योर के ऊपर। तो आप आराम से अपने बेबी को, जब आपका बेबी अगर न्यूबॉर्न पैदा लिया है, जुड़वा है, कमज़ोर है, 2 kg से नीचे वेट है उनका, तो आप गिर दिया आपने लो 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 लो, इसको ले लो। हाँ, तो आप उसको ये प्री नैन है वो दे सकते हैं। दिखाना डब्बा, मैं दिखाती हूँ आपको डब्बा जो है। अगर आपका बेबी बहुत वेट कम है उसका, तो ये देखो, हाँ प्री नैन है जिसमें कि ये लिखा हुआ है फॉर प्रीमेच्योर बेबी बॉर्न बिफोर 37 वीक, लो बर्थ वेट, लेस देन एंड 2.5 kg। तो आपका बेबी अगर 2.5 kg से नीचे का है तो आप प्री नैन मिल्क उन्हें दे। बहुत ही बेस्ट है, नेस्ले का है, बहुत ही बेस्ट है। ये देखो नेस्ले का है। नेस्ले ब्रांड आपको पता है बहुत पुराना है। और मैं ये कोई प्रचार नहीं कर रही हूँ, कोई ये ऐड नहीं है। आप लोग ये सोचे कि मैं नेस्ले का प्रचार कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिल्क मैं अपने बेबी को शुरू से देती हुई आई हूँ। जब मेरे बेबी 2.5 kg से ऊपर के हो गए थे ना, उसके बाद जाके मैंने ये बंद किया था। तो 3.5 किलो के बाद बंद किया, 3.5 किलो के बाद बंद किया था ना ये। हाँ, मैंने 3.5 किलो तक मैंने इसको पिलाया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था नैन प्रो 1, वो भी पिलाया था। वो भी पिलाया है हमने 1-1.5 महीने, वो भी पिलाया है ना। उसके बाद नैन प्रो ना, हाँ। उसके बाद अब जाके हमने कहीं वो 6 मंथ के बाद हमने ये लैक्टोजन स्टार्ट कर दिया। 5 मंथ के बाद, 5 मंथ कंप्लीट हो गए थे तो हमने लैक्टोजन स्टार्ट किया था। तो लैक्टोजन भी बुरा नहीं है, बस ये है कि आप शुरू में प्रीमेच्योर बेबी हैं तो कोई भी दूध मत पिलाएं प्लीज। नैन प्रो बहुत बेस्ट है, आप नैन प्रो दें। उसमें महंगा है लेकिन अच्छा है बच्चे के लिए। दूध महंगा जरूर है, पर कुछ टाइम तक अपने बेबी को अगर सेहत चाहिए, क्या फ़ायदा आप इस दूध को बचा के अगर आगे मेडिसिन में पैसा लगा रहे हैं, इधर उधर पैसा लगा रहे हैं। तो इससे अच्छा यही है कि ये बेस्ट दूध है, इससे बेबी का वेट भी अच्छा गिनता। अच्छा, एक चीज़ और कि आप कभी भी ये ना सोचें कि आपका बेबी कितना दूध पी रहा है। देखो, एक माँ का टोक सबसे पहले बेबी को लगता है। ये बात मैं आपको बता रही हूँ, ये बात आप कान खोल के सुन लो। आप जैसे अगर आपको लग रहा है बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा, आप एक तो पब्लिकली दूध अपने घर में भी किसी से, मतलब सबके सामने दूध ना पिलाएं बच्चों को, है। एक दूध लेके और बच्चों को थोड़ा हल्का सा गुनगुना दूध, आपको वो दूध अगर आपको भी लग रहा है कि नॉर्मल ठंडा दूध नहीं पी रहे तो थोड़ा हल्का सा ऊपर 1 पॉइंट ऊपर गर्म करके दो। हो सके गर्म दूध आपके बेबी को पसंद हो। मेरे बेबी को, इसको गौरव को ठंडा दूध पसंद है, गगन को, गुड़िया को गर्म दूध पसंद है। तो दोनों की चॉइस अलग अलग है ना। तो आप अपने बेबी को हो सके थोड़ा सा गर्म दूध करके दो, हो सके सब फिर पी ले तो सूट कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और हाँ, जब भी दूध पिलाओ तो बेबी को हल्का सा थुथुका दो, ऐसे करके दूध पिलाना।
और अगर बेबी बीच में गूं 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 पीते पीते आवाज़ निकाल दे फिर भी थुथुका दो, 2-3 बार थुथुका के। अगर आप अपना फीडिंग करा रहे हैं, अपनी बेबी फीडिंग करा रहे हैं, तो फीडिंग कराने टाइम पे भी अपने ब्रेस्ट को पहले अच्छे से ऐसे हाथ से मलिए, उस पर थुकथुकाएं, उसके बाद बेबी को दूध पिलाएं। कि जो भी टोक होता है, जो भी कुछ होता है, बेबी के सारे टोक उतर जाते हैं, तब जाके बेबी को दूध उसकी बॉडी पे लगता है ना। तो ये बात बहुत मैं मतलब बोलती नहीं हूँ, पर मुझे बोलना पड़ा क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं कि मतलब मैं भी यही करती हूँ। मैं एक तो मैं जब भी दूध पिलाती हूँ तो थुकथुका के ही पिलाती हूँ, और थुकथुका के ही पिलाना चाहिए बेबी को दूध, है ना। और ऊपर से फिर बेबी को थपकी देना बहुत ज़रूरी है दूध पिलाने के बाद, वो डाइजेस्ट होगा बेबी को, है ना। तो आप भी पिलाएं, नैन प्रो दूध बहुत बेस्ट है, आप भी पिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पिलाया, मेरे प्रीमेच्योर बेबी थे, शुरू में दिक्कत होती है बेबी को एडजस्ट करने में, पर धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है दूध, ऐसी बात नहीं है। तो आप भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बात रही नई फॉलोअर, आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। बट हाँ, 3rd 4th 5 मंथ तक आप कोशिश करें कि मतलब 2.5 kg से नीचे बच्चों को प्री नैन, 2.5 kg से ऊपर वाले बच्चों को प्रो नैन 1 दूध ही दें, क्योंकि ये बेस्ट है। लैक्टोजन स्टार्ट करना हो तो 5 मंथ के बाद ही स्टार्ट करें, क्योंकि जो बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो कि प्रो नैन में बहुत सारे गुण हैं। बच्चों का दिमाग तेज करता है, बच्चों को तंदुरुस्ती आता है। प्री नैन में भी और प्रो नैन में भी, दोनों में बेस्ट गुण हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो बच्चों को अच्छा तंदुरुस्त बनाता है प्रो नैन जो है। प्रो नैन प्री नैन दोनों बेस्ट हैं। वेट सही हो जाए तब चेंज कर दो। वेट आपका बेबी का वेट गेन हो जाए, क्योंकि उससे वेट भी गेन होता है बेबी का ना। फॉर्मूले में जो वो प्रो नैन है उससे वेट भी गेन सही होता है। और उसके बाद आप लैक्टोजन स्टार्ट करें, है ना। दिमाग भी सही से तेज होता है। और दूसरी बात, अब ये होता है मिल्क पे बात खत्म, है ना। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे ऐसे करके आप मिल्क पिलाएं तो आपका बेबी मिल्क जरूर पिएगा, है ना। कोशिश करते रहे, पिलाते रहे, 1-2 बार पिलाते रहे, कम दूध बना के पिलाएं, ज़्यादा एकदम ना बनाए। ज़्यादा बेबी ज़्यादा दूध देख के भी एकदम से पीता नहीं है, मेरे भी नहीं पीते तो। और थुकथुकाने वाली बात मैंने आपको बताई थी, जब भी बेबी को दूध पिलाएं थुकथुका के पिलाएं, सबके सामने ना पिलाएं। बॉटल को अगर मतलब घर में किसी मतलब कोई अदर पर्सन भी आ रहा है तो उसके सामने भी कवर करके पिलाएं, है ना। और दूसरा होता है वेट गेन की बात, अपने बेबी को आप मालिश अवश्य करें। मालिश बेबी को बहुत ज़रूरी है। बेबी जितना दूध मेरे को भी जब मेरे बच्चे होते इतने से बच्चे होते, आपने शायद देखे होंगे वीडियो वगैरह, पुरानी वीडियो अगर आप जाके देखो यूट्यूब पे तो मेरे बेबी आपको दिखेंगे कि कैसे थे, मतलब उनकी बॉडी में कुछ नहीं था, इतने से बेबी थे ये लोग। तो जब मैं घर आई थी 5वें 6ठे दिन से ही मैंने बेबी की जम के मालिश करनी स्टार्ट कर दी थी। और बेबी तेल पे ही पलते हैं, जितनी उनकी मालिश होएगी उतना उनको शरीर बनेगा, उतनी उनकी हड्डी मजबूत होएगी, उतना वो अच्छा वेट गेन कर पाएंगे। तो शुरू में मेरे बेबी को सरसों का तेल सूट नहीं किया था, है ना, तो मैंने जैतून का तेल लगाया था। अगर आपके बेबी को सरसों का तेल सूट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेस्ट तेल है। आप सरसों का तेल उसे मालिश कर सकते हैं। मालिश करें थोड़े हार्ड हाथ से, मैंने मालिश की वीडियो डाल रखी है, अगर आपको मालिश की वीडियो देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपको मालिश की वीडियो दिख जाएगी, है ना, कि मैं मालिश कैसे करती थी बच्चों के। तो जब से लेके अब तक, और पूरे दिन में कम से कम 4 बार मालिश तो कहीं नहीं गई। 4 बार मालिश आपको बच्चों को करनी ही करनी है। आप ये ना सोचे कि बच्चे मेरे कमज़ोर है, प्रीमेच्योर है, मैं इतनी बार मालिश नहीं कर सकती, ये वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कमज़ोर है, तंदुरुस्त होंगे, अपने मन में नेगेटिव कंफ्यूज हो रही मैं बहुत ज़्यादा, बोलते बोलते मैं भी होपलेस हो गई। अपने मन में गलत शंका ना रखें, है ना, क्योंकि अपने मन में रखेंगे मेरे में भी कमज़ोर है तो कमज़ोर बोलो ठीक है, तंदुरुस्त है मेरा बच्चा, मस्त है, ऐसे रहो, पावरफुल मेरा बच्चा मस्त है। अपने आप को हार मानोगे तो कैसे बच्चों को तंदुरुस्त करोगे। तो पूरे दिन में 3-4 बार मालिश करो, 4 बार मालिश करो जम के अच्छे से। और मालिश छूटनी नहीं चाहिए, कम से कम 1 साल तक बच्चे की मालिश करते रहो, बच्चा बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। क्या किया आपने ये है। तो और बात रही जाफर की, मैंने जाफर पे भी वीडियो डाल रखी है कि जाफर बच्चों को देना चाहिए, पर अब गर्मी आ गया तो अब तो गर्म बहुत होता है,
अब तो खैर ना ही दे तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे जायफल बच्चों को 2 बार देना चाहिए, उससे बच्चे का वेट बहुत अच्छा गेन होता है जायफल से। आपने देखा होगा पहले के लोग जायफल वो चटाते थे, बच्चों को मालिश किया, हाथ की हाथ ही जायफल लिया, चटा दिया मुँह में, बहुत अच्छा होता है जायफल। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। हाँ, अगर आपके बेबी प्रीमेच्योर है तो आप लोग के डॉक्टर ने वैसे सजेस्ट कर देते होंगे कि ये दवाई दो। मेरे बेबी को दवाई चाहिए थी। एक दवाई थी कि 1 मंथ पिला के बंद करनी है, एक दवाई थी कि 1 साल तक पिलानी है। तो 2-3 दवाई दी थी जिससे इनका वेट ठीक हो और थोड़ा तंदुरुस्त हो, तो उसके लिए दवाई दी थी इनको। आयरन की दवाई चलती थी, कैल्शियम की दवाई भी चली है, विटामिन D3 दवाई चलती है, अभी भी चलती है उनकी D3 वगैरह। और एक ओ नो बेटा क्या कर रहे हो? ओहो, गंदा कर दिया आपने मम्मा को? हाँ, गंदा कर दिया। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ओ ओ ओ, नो 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 नो, इधर आओ, इधर आओ, आपको क्लीन करते हैं अभी जाके, रुक जाओ। तो ओके गाइस, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि प्रीमेच्योर बेबी के ऊपर कैसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं उन्हें। अपने मन में गलत शंका ना रखें कि मेरा बेबी कमज़ोर है ना, बिल्कुल ठीक है। अरे मैं अपने दिमाग में अब तक नहीं लेके आई कि मेरा बेबी कमज़ोर है। मैं कहती हूँ नहीं ठीक है मेरा बेबी, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत